भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल की पत्नी सुमन पिलखवाल पर पहाड़ी आर्मी के संस्थापक और अध्यक्ष हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना नेट परीक्षा पास किए और बिना पीएचडी पूरे किए हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति ली है, जबकि इस पद के लिए नेट या पीएचडी चाहिए होता है। और इसका फैक्ट चेक हमने भी किया तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हम गए, जहां हमने पाया कि सुमन पिलखवाल जो कि डेजिग्नेशन इनकी लिखी हुई थी वो थी असिस्टेंट प्रोफेसर और एकेडमिक कंसल्टेंट, जैसा आप यहां देख सकते हैं। और योग्यता यहां पर मेंशन थी वो थी एमए, एमएड और पीएचडी परसुइंग। तो पहला सवाल यहां पर यही है कि ये व्यक्ति एक है और डेजिग्नेशन दो क्यों है, कि ये खेल क्या चल रहा है। साथ ही दूसरा ये भी सवाल सामने आया कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी होती है वो नेट या पीएचडी मांगी जाती है, जो कि सुमन के पास है ही नहीं, तो उनकी नियुक्ति क्यों की गई है। आइए पहले आपको सुनाते हैं इस मामले पर पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने और क्या क्या आरोप लगाए हैं, और फिर आपको ये भी दिखाएंगे कि इस पूरे प्रकरण पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति ओपी नेगी क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी, उसमें देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के आगे ब्रैकेट में एसी लिखा है, यानी एकेडमिक कंसल्टेंट। यदि एकेडमिक कंसल्टेंट है तो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे, यदि असिस्टेंट प्रोफेसर है तो एकेडमिक कंसल्टेंट कैसे। यानी जो उसमें दर्शाया गया है, उसमें दर्शाया गया है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर ही एकेडमिक काम चला रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी वेबसाइट कह रही है। देखिए, जो इनकी एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटीज़ को देखने को मुझे ऐसा लग रहा है ये यूजीसी को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मानकों के तहत प्रोफेसरों का होना जरूरी होता है सब्जेक्ट वाइज, वो इसको फुलफिल नहीं कर रही यूनिवर्सिटी, जिससे मान्यता जाने का खतरा होता है। और ये इस तरीके से फर्जी तरीके से अपने मानक पूरा कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी की उस सब्जेक्ट की मान्यता बचाने की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी को लेकर यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसको लेकर हमने कुलपति जी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जो एसोसिएट प्रोफेसर का ये पद है दरअसल एसी का एकेडमिक कंसल्टेंट है और इसके लिए पीएचडी का रिक्वायरमेंट उतना नहीं होता है। दूसरा उन्होंने ये लॉजिक यहाँ पर दिया कि ये टेम्परेरी नियुक्ति होती है, हम 5-6 महीने के लिए उन्हें रखते हैं और उसके बाद 2-3 महीने के लिए छुट्टी पर भी चले जाते हैं। तो इस तरीके का उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया है। तो ये जो दो पद एसी और साथ में ये प्रोफेसर का जो चल रहा था, ये कंफ्यूजन थी कि आखिरकार ऐसा क्यों, तो उन्होंने इस तरीके के जवाब दिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, कैमरा अगर देख सकते हैं तो 20/12/2019 की ये विज्ञप्ति है, जिसमें जिक्र है कि ये विज्ञप्ति में साफ लिखा है कि 6 महीने की अवधि या उससे कम ज़्यादा तक वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अकादमिक परामर्शदाताओं की ये भर्ती है। और इसमें जो वैकेंसी निकाली है वाणिज्य, लोक प्रशासन, राजनीति, शिक्षा शास्त्र और विशेष शिक्षा। जो विशेष शिक्षा है, विशेष शिक्षा में इन्होंने एजुकेशन बीएड, उसके लिए पीएचडी या नेट क्वालिफाई की कहीं बात नहीं लिखी है, जो विशेष एजुकेशन है। बट जो परमानेंट रेगुलर सब्जेक्ट है उसमें इस आवेदन, ये मेरा आवेदन नहीं है, ये फॉर्म मैंने नहीं बना रखा है। इस फॉर्म में अगर ये साफ लिखा है कि नेट है या नहीं है, इस साफ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, देखिए पीएचडी, नेट यूजीसी के मानकों के तहत। इसके अलावा अगर आपका जो शोध पत्र पब्लिक में पब्लिशिट, उसकी डिटेल, ये सारी डिटेल। अगर उस पोस्ट के लिए नेट या पीएचडी क्वालिफाई नहीं मांगते हैं तो ये क्यों मांगा गया भाई, पहला सवाल। दूसरा, उस पोस्ट में ये यूनिवर्सिटी की साइट में आपको मिल जाएंगे, ये जितने भी लोग हैं ये एसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर एसी है। इनका नाम है सबोदर डॉक्टर गोपाल दत्त है, ये एमसीए है और पीएचडी है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं जितने भी वहाँ, यस, ये सारे पीएचडी है, नेट जीआरएफ है, ये सारे पीएचडी होल्डर है। और ये भी इनको भी मतलब इनका भी ये एसी है, देखिए एसी लिखा, आप देखिए इनके डेजिग्नेशन के आगे और असिस्टेंट प्रोफेसर भी लिखा है ना। आप ये दूसरा देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, ये कोई अनिल कोठारी जी है, ये देखिए योगा एमए से है, नेट है, पीएचडी परसुइंग है, नेट क्वालिफाई है। आप अगला नाम किसी का आप देख लीजिए, ये सी सेट है, यू सेट है। आप अगला नाम किसी और का देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, नेट यूजीसी। मतलब इस प्रोफाइल के लिए सभी के पास क्वालिफिकेशन है। आखिर
उस सब्जेक्ट में बहुत सारे आवेदन आए थे। सारे आवेदनों को दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को उस सब्जेक्ट में क्यों नियुक्ति दी गई जिसके पास ना नेट था ना पीएचडी थी? ऐसे क्या आन पड़ी थी कि वो एक ही स्पेशल गेस्ट टीचर क्यों है जिनके पास ना नेट है ना पीएचडी है? पहला। दूसरा, एक मैं छोटा एग्जांपल के साथ जो नए युवाओं के समझ में आ जाए, इंटर कॉलेजों में अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर रखा जाता है। उन गेस्ट टीचरों के पास बीएड होना चाहिए और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और गेस्ट टीचर जैसे इन्हें कह रहे 6 महीने के लिए टेम्परेरी, गेस्ट टीचर 1 दिन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि उसकी जगह कोई भर्ती होकर नया टीचर अगर आए तो दूसरे दिन ही उसको जाना पड़ेगा। पर वो गेस्ट टीचर की भर्ती तब फुलफिल कर सकता है जब उसके पास बीएड होगा या बीएड के साथ टेट क्वालिफाई होगा। तो सेम दैट यहाँ पर भी हुआ है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको एसी लिख रहे हैं ब्रैकेट में, पहला सवाल तो यह है, कुलपति जी जवाब दें, असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसी है? ये क्योंकि ये आरोप मेरा नहीं है ना, इनकी वेबसाइट बता रही है। वेबसाइट कह रही है गंगाधरी शक्तिमान है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी वेबसाइट बता रही है। आपको भी सवाल इनसे करना चाहिए। वेबसाइट भी हमने चेक की तभी बात कर रहे हैं, है कि नहीं? और दूसरी बात, क्या बहुत सारे लोग उन पदों में वॉक इन इंटरव्यू के लिए आए, तो एक ऐसे व्यक्ति को क्यों रखने की आवश्यकता पड़ी है जो एमएड है, पीएचडी नहीं है, नेट नहीं है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो उनकी पत्नी थी, इसलिए उसको रखा गया। तो आपने सुना, जैसा कि हरीश रावत बता रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भी विज्ञप्ति निकलती है तो पीएचडी या नेट मांगा जाता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे बाकी जो एप्लीकेंट हैं उन पर या तो नेट है या फिर पीएचडी है, फिर उनकी नियुक्ति हुई है। लेकिन क्यों सुमन इतनी स्पेशल स्टूडेंट है कि उनको बिना एलिजिबिलिटी के नियुक्ति दे दी गई है? इसका जवाब जानने के लिए हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी पहुंचे और वहां के विश्वविद्यालय के कुलपति यानी वीसी ओपी नेगी से बातचीत की। तो क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया इस पर, वो भी सुन लीजिए। तो मसला कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है ही नहीं, एकेडमिक कंसल्टेंट हैं, जो कि 6-6 महीने के नियोजन किया जाता है और उसका बाकायदा एडवर्टीजमेंट होता है। उसमें लिखा रहता है कि अगर वो आदमी उनकी जगह पूरे आदमी न मिले या क्वालिफाइड न मिले तो इनको भी एडजस्ट किया जा सकता है। और उसमें एमए क्वालिफिकेशन है उसके लिए, जो एकेडमिक कंसल्टेंट के लिए एमए मास्टर डिग्री मतलब। और जब मैंने वो फाइल देखी है, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी ने किया है, फाइल देखी तो उसकी जो नियुक्ति है वो स्पेशल बीएड के अगेंस्ट है, उसमें नेट भी नहीं मांगा जाता। स्पेशल बीएड में नेट की जरूरत नहीं है, स्पेशल बीएड है तो वो तो ऑलरेडी जो है आपकी जो है मोर देन 55% उसका परसेंटेज है, शायद फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा ऊपर है, तो उसके लिए वो एलिजिबल है। तो इसलिए मैंने जब मेरे पास ये मैटर आया कि भाई ये कैसा है, तो मैंने देखा इसमें ये स्थिति है। तो स्पेशल बीएड के उसमें जो जनरल पेपर पढ़ाए जाते हैं उसके लिए, स्पेशल बीएड के लिए कहीं पर भी नेट की जरूरत नहीं है। एकेडमिक कंसल्टेंट के लिए पीएचडी तभी जरूरी है, जबकि वो नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर वो नहीं मिले तो उसको रख सकते हैं जो लोग पीएचडी नहीं है। लेकिन स्पेशल बीएड के अगेंस्ट में पीएचडी का लिए यूजीसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए और एजुकेशन का आपका जो पढ़ाए जाते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। और 6-6 महीने के बाद हम इनको कभी फिर 6 महीने के लिए करते हैं, 6 महीने के बाद इनको कभी 2 महीने का ब्रेक दे देते हैं, कभी फिर दोबारा ले लेते हैं। एक बार नियुक्त होगी तो फिर ये है कि जब जरूरत पड़ती है तब ले लेते हैं। वो ऐसी नियुक्ति नहीं है, वो नियुक्ति प्योरली टेम्परेरी है और जब जरूरत पड़ती है तब इन लोगों को रख लेते हैं। ऐसी एक अकेली वो नहीं है, ऐसे हमारे पास कम से कम 100 के आसपास लोग हैं, क्योंकि यूजीसी का क्राइटेरिया एक विषय में 5 आदमी आपके होने चाहिए। तो जैसे आपने सुना कि कुलपति कह रहे हैं कि ये तो टेम्परेरी नियुक्ति होती है और पीएचडी और नेट की जरूरत है ही नहीं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति जो हमने भी देखी उसमें साफ साफ एलिजिबिलिटी में नेट या पीएचडी यहां पर मांग रहे हैं। और दूसरा सवाल ये भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एकेडमिक कंसल्टेंट ये दोनों पद एक ही इंसान को क्यों है? क्या ये कुछ यूजीसी के नियमों के तहत आता भी है? अगर नहीं आता है तो यूजीसी इसमें संज्ञान ले। तो जैसा हरीश रावत ने कहा कि यहाँ गंगाधरी शक्तिमान है, क्या ये सच तो नहीं है? तो आरोप लगाने वालों का ये भी कहना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ी डिग्री है आज के दौर में। जिसके पास ये डिग्री नहीं है वो सभी डिग्री डिप्लोमा होने के बाद भी नौकरी पाने के योग्य नहीं है। सब योग्यता भाजपाई और उनके परिवारजनों चहेते लोगों में पाई जाती है। बाकी जनता तो अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। बाकी अब देखना यहाँ पर यह होगा कि यूजीसी क्या इसमें संज्ञान लेता है और क्या कुछ इसमें यूनिवर्सिटी कहती है। फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।